बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नवीन केमिस्ट्री और एप्लीकेशन नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात की थी। आइए कुछ हम लोग रिवीजन कर लें पीछे से। आप लोग सारे बच्चे मेरे सवालों का जवाब देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। आप सारे बच्चे लिखेंगे जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। आप सारे बच्चे कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। सारे बच्चे कैडमियम CD का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहला कमेंट और सही कमेंट किसका आता है। कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। मैं परमाणु संख्या बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलिए मैं आज भर बता दे रहा हूँ, कल आप लोग सब याद कर लीजिएगा। परमाणु संख्या 48। देखिए याद है, जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। 1 से परमाणु संख्या 35 हो गया, 1 से 36 कहिए, 1 से 36 कहिए, और एक कहिए 47 से लेकर 56। और एक हो गया 74, होगा 78 से 83, और होगा 86। इतना परमाणु संख्या का यूज ज्यादा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इतना परमाणु संख्या का यूज ज्यादा होता है। बहुत सारे 0 लिख रहे हैं, +3 लिख रहे हैं। अरे मैंने क्या लिखा, लिखने के लिए कहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ने लिखने के लिए कहा है जी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ने लिखने के लिए कहा है। उज्जवल शर्मा, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले उज्जवल शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिप्टन 5s2 4d10। अब आप कह सकते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 होगा, और इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट में डी ब्लॉक डी में आया है ना। अगर हम आवर्त की बात करें तो इसका आवर्त जो है वो 5वां आवर्त में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 सबसे बड़ा अंक है। और वर्ग की बात करें तो डी ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम होता है S + D के इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 10, 10 2 12 है, 12वां वर्ग में होगा। ये देखिए बाबू, 1 से 36 तक लगातार परमाणु संख्या, 47 से लेकर 56 तक लगातार, वो 74, 78 से 83 तक लगातार। ये सब परमाणु संख्या आप लोग हर में, वो 86 हर हाल में एकदम कंटिन्यू याद रखिएगा संकेत के साथ, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, समझे ना। ऐसे काम चलने वाला नहीं है मेरे भाई। चलो एक और बताओ जल्दी से, एक और बताओ जल्दी से। बताओ ब्रोमीन Br, परमाणु संख्या 35। मैं आज भर आपको परमाणु संख्या बता रहा हूँ, कल से मैं परमाणु संख्या नहीं बताऊंगा। एक भाई पूछ रहे हैं अजय कुमार की वर्ग कैसे निकालें। इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर को नहीं देखा है। एक भाई पूछ रहे हैं अजय कुमार की वर्ग कैसे निकालें। इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर को नहीं देखा है। यह तय है कि आपने पीछे के लेक्चर को नहीं देखा है, और अगर देखा है तो सिर्फ मजा लिया है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। वाह, उज्जवल शर्मा इज द परफेक्ट पर्सन, बहुत बढ़िया। आर्गन, बहुत सारे बच्चे सोचते ही रह जाते हैं कि मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे लिखूं, तब तक उज्जवल भाई ने पूरा लिख दिया। आर्गन 4s2 3d10 4p5। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप चौपट हैं केमिस्ट्री में। यह तय मान लीजिए आपसे छूट जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। लास्ट में आ गया बाबू, सबसे बड़ा कक्षा है 4। देखिए यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 5,
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, और इसकी जो वैलेंसी है मेरे भाई, इसकी जो वैलेंसी है वो 7 - 8 इक्वल टू -1। और अगर हम बात करें ब्लॉक की, तो लास्ट में कौन सा टर्म है, पी टर्म है, तो यह पी ब्लॉक में होगा। कौन से ब्लॉक में होगा बाबू, पी ब्लॉक में होगा। अगर हम आवर्त की बात करें, उसमें सबसे बड़ा कक्षा 4 है, तो चौथे आवर्त में होगा। और अगर हम वर्ग की बात करें, तो पी ब्लॉक में वर्ग निकालने का नियम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। मैंने पहले बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 + 10 = 17। कुछ ही बच्चे लिखकर भेज रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, कुछ ही बच्चे लिखकर भेज पा रहे हैं। और इतने सारे जो बच्चे जुड़े हुए, बताओ बाप रे बाप, ये मैं गिन नहीं पा रहा हूँ कितने सारे बच्चे हैं, और नहीं कभी गिन पाऊंगा कमेंट के हिसाब से। अच्छा, वीडियो क्वालिटी ठीक, वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या कुछ निकालने के लिए कहा था, ठीक है। क्या आप लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या निकाला है? अगर कहीं पे प्रॉब्लम है किसी को, तो आप मुझसे पूछ लीजिए एक बार। किसी बच्चे को अगर कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार पूछिए हमसे। कल क्लास में जो 0 आता था वह कुछ और भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लाइए, मैं बताता हूँ। अमित कुमार लिख रहे हैं यस, तो क्वेश्चन पूछो ना भाई, क्वेश्चन लिखो ना, मैं बताता हूँ कि कौन वाला मैं बताऊँ। MnSO4 का बता दीजिए। देखो अब MnSO4 में एस का निकालना है। यह मैग्नस है, इसकी वैलेंसी 2 होगी, तो 2 + x - 8 = 0, x = +6, है ना। अगर हम NaNO3 में निकालें बाबू, इसमें n का निकालेंगे 1 + x - 6 = 0, x = +5, है ना। Ag2 Cr2O7, इसमें Cr का निकालना था, तो 2 हो जाएगा इसका वैलेंसी, +1 + 1 2 + 2x - 14 = 0। बताओ, 2x = हो जाएगा +12, x = +7, +6 बाबू, ठीक है ना। चलिए मेरे साथी, सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्लियर हो गया? सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्लियर हो गया? कन्हैया कुमार जी, जो आप पूछ रहे हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे ना, तो वहां बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक भाई पूछ रहे हैं, K3PO4, K3
PO4, इसमें P का निकाल लेंगे 3 + x - 8 = 0, x = +5, x = +5, ठीक है, x = +5। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब से चालू कीजिएगा। आपको लग रहा है कि बिना सिलेबस के हम पढ़ा रहे हैं जी? है ये सब तो आपको पता नहीं कि एग्जाम में पूछता क्या है और पढ़ते क्या हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी तुरंत, और अभी तुरंत बना कर दिखाइए मुझे। तुरंत मैं पूछ रहा हूँ, अभी तुरंत बना कर दिखाइए मुझे। आप बताएंगे मुझे CrClO4 का हॉल 3, इसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। इसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे जल्दी। Mn का वैलेंसी +2 +3 दोनों होता है बाबू। कंपाउंड बना कर देखिए, तब पता चलेगा कि +2 है कि +3 है। वाह, उज्जवल शर्मा तो बड़ा तेजी से आंसर लिखते हैं। 3 + 3x - 24 = 0, 3x = +27, बिल्कुल सही है। +21, x = +7, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही। एक और बनाकर दिखाओ तुम लोग। SnSO4 का हॉल 2, इसमें S का निकाल कर दिखाओ। SnSO4 का हॉल 2, इसमें S का निकालो। इसमें Sn का वैलेंसी 4 है, ठीक है ना? इसमें Sn का वैलेंसी 4 है। 4 + 2x, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, -16 = 0, 2x = +12, x = +6। इसमें Sn का वैलेंसी जो है ना वो +4 है बाबू। Sn की वैलेंसी +2 भी होती है और +4 भी होती है। कंपाउंड बना कर देखो तुम, +2 और +4 दोनों से, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी लोग, अब अच्छे से ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण संख्या, अब अलग अलग तरह की ऑक्सीकरण संख्या विचार करते हैं, है ना? अब यहाँ ध्यान दो, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है PO4 - 3 का ऑक्सीकरण संख्या, PO4 - 3 का ऑक्सीकरण संख्या, PO4 - 3 का ऑक्सीकरण संख्या। भाई हमारा सही आंसर क्या होगा? -3, क्योंकि आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखे कि PO4 - 3 में P का ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर स्पेशलाइज कर देना तो आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना? बताओ, PO4 - 3, P का निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का होता है -2, 4 गुना तो -8, और बराबर में लिखेंगे -3। बताओ ये बराबर में -3 कहाँ से आ गया? ये इक्वल में -3 कहाँ से आ गया? क्योंकि मेरे भाई हम लोग क्या पढ़े थे कि आयन का जो ऊपर रहता है वहां पे चला जाता है। यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता, सपोज दैट यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मैं लिख रहा हूँ PO4 - 3, है ना? तो बताओ बाबू, यहाँ पे अगर ये कुछ नहीं रहता ना यहाँ पे, तो हम लोग ओवरऑल क्या लिखते? 0 लिखते कि नहीं लिखते? यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो हम क्या लिखते? x,
-8 इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं आवेश तो 0 लिखता मैं। जब ऊपर में -3 है तो बाहर में क्या लिखूंगा? -3। जो आवेश रहेगा वही ना बाहर लिखूंगा। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर ही होता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 + 8, x इक्वल टू +5। ये आपका ऑक्सीकरण संख्या है मेरे भाई। ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है ना? ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप बताएंगे मुझे। CrO4 - 2 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। CrO4 - 2 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। CrO4 - 2 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। आठ कैसे आया सर? ये वाला बाबू देखो ना, ऑक्सीजन 4 है ना भाई, 4 गो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8 नहीं होगा। Cr को मान लेंगे x, -8 इक्वल टू -2, बिल्कुल x इक्वल टू +6 हो जाएगा मेरे भाई। यही प्रश्न फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ दिया बाबू कि SO4 - 2 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। SO4 - 2 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। SO4 - 2 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। फटाफट फटाफट, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। SO4 - 2 का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। वाह, सिंटू यदुवंशी जी, क्या बात है सिंटू यदुवंशी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। सारे बच्चों ने सही आंसर बताया है। इसका सही आंसर होगा बाबू -2, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा -2। इसमें किसी का निकालने के लिए नहीं कह रहा है, पूरा का है। तो आयन का ऑक्सीकरण संख्या आयन के बराबर होता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे कहता ना, SO4 - 2 में एस का ऑक्सीकरण संख्या बताएं, एस का ऑक्सीकरण संख्या बताएं, तब आपको निकाला जा सकता था। इसको मान लेंगे x, -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6, ठीक है ना? ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या है। ये +6 होगा कब? जब सल्फर का निकालेंगे तब। लेकिन पूरा का तो -2 होगा ना मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान हटे ना तो एकदम काम गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी हबड़ा के लेकिन बना रहे हैं सब हो जाएगा गड़बड़। ऐसे भी गांव में कहावत है कि हबड़ा का काम गबड़ा में जाता है। गबड़ा माने समझते हैं ना, गड्ढा है ना, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के ऑक्सीकरण संख्या को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी कर ले, जो करना है करें। किसी भी आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है मेरे भाई। पूछ रहे -2 कैसे हुआ सर? शुरू से ध्यान से समझता नहीं है। देखो यहाँ पे बीटू कुमार कहते हैं कि हमको कमेंट नहीं जाता है। अदर बदर कमेंट हम पढ़वे नहीं करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, जितना बात रहेगा जितना क्वेश्चन रहेगा उतने पर विचार करेंगे हम। क्या वो कह रहा है कि मेरा नाम लीजिएगा सर, यही सब कमेंट करो बाबू। ब्लॉक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक ना? चलिए, हो गया आपका। अभी और देखिए, एक इस तरह का भी ऑक्सीकरण संख्या एग्जाम में निकालने के लिए आता है। जैसे इस तरह का K4 FeCN का होल 6, ये बड़ी कोष्ठ वाला रहता है। तो जो बड़ी कोष्ठ वाला क्वेश्चन रहेगा ना बाबू, ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना? यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ी कोष्ठ लगा हुआ रहता है। इसको हम जटिल लवण बोलते हैं, ध्यान रखेंगे।
बड़ी कोष्ठ। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या निकलता है वो हमेशा इसी का निकलता है। बड़ी कोष्ठ में जो सबसे पहले रहेगा ना, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हमेशा इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकलता है जो बड़ी कोष्ठ के पहले है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बढ़िया से। तो सबका वैलेंसी पुट करके उसको एक्स मान लिया जाए। कोई तुमसे कहे कि K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, पोटेशियम का 4 हो जाएगा, Fe का हम एक्स मान लेंगे क्योंकि इसका निकालना है। और साइनाइड CN, साइनाइड जो है बाबू वैलेंसी इसका -1 होता है और ये 6 गो है। बिना वैलेंसी के काम नहीं होगा बाबू, एकदम तय मान लीजिए, आप चौपट हो जाइएगा बाबू। साइनाइड CN -1 तो -6 हो जाएगा ना बाबू, बराबर 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 बराबर 0। कैसे लिख दिए, ऊपर में कोई आवेश नहीं है तो हम लिख दिए 0। कोई आवेश रहता तो माइनस रहता तो -2, +2 रहता तो +2, सब लिख देते। तो सिर्फ ही वैलेंसी पर पुट होता है। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। K3 यहाँ ले लिया Cr, है ना, यहाँ ले लिया मैंने क्या ले लिया, साइनाइड का हॉल 2, यहाँ ले लिया सल्फेट SO4 का हॉल 3, ऐसे ले लिया। बाहर में ले लिया Cl2, ऊपर में लिख लिया -2। ऐसे भी रहता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें जब निकलेगा ना तो एकदम एकरे निकलवे करता है, एकदम बड़ी कोष्ठ के पहिलका वाला के। तो आप लोग ही हमारे साथ निकालिएगा। 3 + x -2, साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है। साइनाइड की वैलेंसी -1 होती है, एगो साइनाइड की, 2 है तो -2 हो जाएगा। SO4 की वैलेंसी आपको याद है, SO4 सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। एगो SO4 के -2 है। अब ऐसा 3 गो है, कितना हो जाएगा बाबू, -6। और देखिए फिर Cl2 है, एगो Cl के -1, 2 गो Cl2 है तो -2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में ऊपर, देखिए ऊपर में -2 है यहाँ पे। अगर ये कुछ नहीं ऊपर में रहे तो हम बराबर क्या लिखेंगे, 0। लेकिन अगर ऊपर में -2 लिख रहा है कोई, इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, -2। तो इसको सोल्व कर दीजिए, इस 2 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 6 दूगा 8 +5 हो जाएगा आंसर, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बड़ी कोष्ठ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, प्लस या माइनस का साइन वैलेंसी से पता चलता है बाबू, सबका वैलेंसी होता है। मैंने याद करने के लिए दिया है यार, मैंने आपको लाख बार कहा, कितनी बार मैंने समझाया है कि अचानक से लाइव मत आया करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंटिन्यू पढ़ो मेरे भाई, वरना तुमको एकदम लगेगा ना कि हम खराब पढ़ाते, एकदम चौपट पढ़ाते हैं हम, तुमको कोई मजा नहीं आएगा। जितना स्पीड है ना पढ़ाने का, यहाँ सब कोई टिक नहीं सकता है। जिसको पहले से शुरू से पढ़ रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। समझ नहीं रहो मेरी बातों को, एकदम तुम लोग सोचते ना हो कि एक ही बार में पूरा सीख ले। यार ऐसे कैसे होता है यार, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई, मेरा दिल टूट जाएगा मेरे भाई। बताओ ऐसे पढ़ोगे? अब बताओ एक चीज और सीख लो इधर मेरी तरफ। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, H2O, ध्यान से देखो, ये सभी यौगिक हैं। ये सभी क्या है, यौगिक हैं। और इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0। ध्यान रखना बाबू, 0 भी पुट करेंगे, बाद में बताएंगे इसका नियम क्या होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ये सब अगर इसमें आ जाए ना, ये वाला बड़ी कोष्ठ में, तो सबका ऑक्सीकरण संख्या आप क्या रखिएगा, 0, क्योंकि ये लोग यौगिक है और यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है बाबू, 0 होता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अब जैसे कोई पूछ दिया हमसे कि Na3 Fe Cl2 H2O का हॉल 4, है ना, बाहर SO4 का हॉल 3, और ऊपर लिख ले है -6। -6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कम कर देते हैं, +4 -2 कर देते हैं। ठीक है ना, आप -6 पर भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करिए। 3 इसका जब निकलेगा इसी का निकलेगा, x
और क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो ये -2 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे बाबू, खाली वैलेंसी पुट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी पुट हो रहा है। -2 H2O का 0, देखो बाबू मैंने यहाँ बताया है H2O का क्या ले गए 0, +0 हो गया। 0 गुने 4 तो 0 ही होगा ना। SO4 की वैलेंसी -2, 3 गो है -6 इक्वल टू -2, पर पावर में -2 है, पावर टू -2 लिख दिया मैंने। अगर ऊपर में कुछ नहीं होता तो मैंने क्या लिखा होता 0। एक पूछ रहा है कि यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 क्यों होता है? अरे सबका पुट करके देखना 0 ही आ जाएगा भाई। सबको देखना, जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते ना उस सबको ऊपर पुट करके देखना, ऊपर चार्ज में सब 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लिया था, -2 से -2 खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू +3 आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आप बनाएंगे, NiCO का होल 4, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? NiCO का होल 4, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। बिल्कुल रहीश कुमार, वैलेंसी इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। NiCO का होल 4, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए जी। जीरो, बिल्कुल सही जवाब, वाह। सबसे पहला जवाब ज्योति कुमारी 0, फिर गोविंदा कुमार, गौरव कुमार, बहुत बढ़िया। अब तो जवाबों की झड़ी लग गई है, अब तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ कितने बच्चों ने जवाब दिया। भाई इसमें आगे कुछ है नहीं, तो हम NI का ही निकालेंगे, तो NI का तो X हो जाएगा, तो किसी का निकालना ही है। और अभी अभी बताया मैंने कि CO का आप 0 ले लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे इसको कार्बोनिल पढ़ते हैं, वहां जाकर मैं बताऊंगा वहां। तो 0 बराबर 0, ऊपर में कोई आवेश भी नहीं तो 0 लिख दिया, x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो इसको आप लिखें, अगर आपको लिखने की इच्छा है तो इससे आप लिखें। देखो भाई, मेन क्या है ना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, मेन ये पॉइंट है, ठीक है ना। साल भर से तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, मेन है कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरी खूब पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ही सोल्व ना हो। एक भाई पूछ रहे हैं कि CO का 0 क्यों लिए? भाई कल नहीं आए थे क्या? बताया था मैंने कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। SO4 यौगिक नहीं है बाबू, आयन है, ठीक है ना। और जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखो, और वैसे ही एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना तुम, ठीक है ना। जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो, और वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई। आर्यन वर्मा, कुछ कुछ दिक्कत होता है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे पढ़ाइएगा तब तो सब बन ही जाएगा। अरे बिल्कुल ऐसे ही साल भर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, क्या बात कर रहे हो संटू कुमार जी, ठीक है ना। चलिए लिख लिया। राहुल कुमार लिख रहे हैं मेरा क्वेश्चन नहीं बताया सर। भाई क्वेश्चन तुम यहाँ पे लिख देते, अभी तो मैं बता देता। कुंदन बरमल से CO का 0 क्यों लिए? ये मैंने कल ही बताया था भाई, तुम लोग यही से करते हो ना, पीछे वाले बातें पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना, और सिर्फ हल्ला करते रहते हो। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। हाँ बाबू, प्लस माइनस लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या में प्लस माइनस लिखना जरूरी है। चलिए मेरे भाई,
अब मैं आपको बनाने के लिए तुरंत दे रहा हूं, अभी तुरंत बना कर दिखाओ मुझे, तुम तुरंत बना कर दिखाओ। चलिए लिखो K4Cr SO4 का हॉल 2 NO3 का हॉल 2 NH3 का हॉल 4 Cl2। तो इसे बना कर दिखाओ तुम अभी तुरंत के तुरंत। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। कृष्ण कुमार लिख रहे हैं NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 बाबू, NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एक लिख रहा है कि सर वीडियो बार बार बट जाता है, रुक जाता है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, मैं भी तो आप ही के जैसे मोबाइल में देखता हूँ। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, सिर्फ वैलेंसी पुट करना है बाबू। 4 + x, बताओ इसका जो वैलेंसी होगा बाबू -2 होता है। एक वो SO4 का -2 होता है। सोचिए एक वो SO4 का -2 होता है, ये हॉल 2 है तो -4 लिख देंगे ना। एक वो NO3 का -1 तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि हॉल 2 है। और NH3 का तो मैंने बताया था ना 0, अभी मैंने बताया था कि NH3 का 0 लेंगे, ध्यान रखना NH3 एक यौगिक है, इसको लेंगे 0, 0 × 4 0 हो जाएगा, फिर -2 = 0। -2 कहाँ से आया, क्लोरीन का -2 है ना, तो +4 -4 खत्म हो जाएगा, x = +4 आंसर होगा। वाह, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि आपको इसमें NH3 मिलेगा, CO मिलेगा, H2O मिलेगा, इन तीनों आपकी तीनों यौगिक आपको मिलेगा इसमें। इसका ऑक्सीकरण संख्या आप क्या लेंगे 0, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ एक बार और क्या, 10 बार और, टेंशन क्यों ले रहे हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Na3Fe, H2O का हॉल 6, PO4 का हॉल 3, हॉल 2 Cl2 और -6। चलो बनाओ इस बार। क्लोरीन +1 कौन लेता है जी, क्लोरीन -1 होता है, देखो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, इसका x, सोडियम का वैलेंसी +1 होता है ना तो 3 हो जाएगा, इसका x ले लेंगे। जिनको होता है समझने में दिक्कत कमेंट करेंगे आप, ठीक है ना, ऐसे ही बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सारा क्लास पीछे वाले क्लास पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। जिनको दिक्कत होता है वो पीछे से पढ़ना शुरू करें, बिना वैलेंसी का कोई उपाय नहीं है। जो बच्चे वैलेंसी नहीं याद किए हैं संन्यास ले लो केमिस्ट्री से, तुम अलविदा कह दो। इसका तो 0 हो जाएगा, जल का 0 हो जाएगा। एगो का होता है -3 तो 3 3 9 -9। आइए बाबू एक Cl2 -2 और बराबर -6। अब इसको सोल्व कर लिया जाए। 9 × 2 11, 11 में से 3 गया, x - 8 = -6, -6 + 8 = +2। वाह,
कुछ नहीं करना है। चलिए, अब जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जरा एक बार बता दो तुम कि क्या तुमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा मेरे भाइयों? क्या तुम सभी ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया? क्या तुम सभी भाइयों ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया मेरे भाई लोग? जरा एक बार कमेंट करो। बहुत बढ़िया। हाँ, NH3 का +1 होता है जब वह आयन के रूप में रहेगा, लेकिन जब इस बड़ी कोष्ठ के रूप में रहेगा तो यहाँ पे 0 लेंगे, आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। हमने रूल नंबर 1 आपको पढ़ाया था कि कोई भी यौगिक रहे, कोई भी यौगिक रहे, कोई भी अणु रहे, कोई भी परमाणु रहे, इस सब के ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है और आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है। आयन का ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होता है, ठीक है ना? आयन का ऑक्सीकरण संख्या आयन के बराबर होता है। मैं और एग्जाम्पल लूंगा, घबराओ नहीं, लेकिन लिखो फिलहाल नियम नंबर 2। फिलहाल लिखो नियम नंबर 2। फिलहाल लिखो नियम नंबर 2 लिखो। लिखा जाए, नियम नंबर 2 लिखिए मेरे भाई। किसी भी अधातु का ऑक्सीकरण संख्या, 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 ऑक्सीकरण संख्या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच होता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच होता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच होता है। देखो बाबू, फास्फोरस, फास्फोरस एक धातु है, जानते हैं आप? फास्फोरस एक धातु है, ध्यान रखना बढ़िया से। फास्फोरस एक धातु है, ध्यान देना बढ़िया से बाबू। फास्फोरस क्या एक अधातु है। तो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण लिखेंगे विन्यास हम तो 2 8 5 लिख देंगे, है ना? बताओ, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5, और वैलेंसी कितना हुआ? -3। यानी फास्फोरस का जो आंसर होगा वो अधिक से अधिक +5 होगा और कम से कम -3 होगा। ये हो गया बाबू बाउंड्री लाइन किसका? फास्फोरस का। यहाँ एकदम मैक्सिमम, एकरा से पार नहीं हो सकता है, +5 से पार नहीं हो सकता है फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, एकदम लास्ट बाउंड्री हो गया। और ये मिनिमम हो गया, एकरा से कम नहीं हो सकता है, बीच में कुछ हो जाए, -1 -2 0 +1 +2 +1/2 कुछ भी हो सकता है। बताइए, ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकता है, ऑक्सीकरण संख्या भिन्न में भी हो सकता है, ऑक्सीकरण संख्या पूर्णांक में भी हो सकता है, ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव हो सकता है, ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नहीं, अब सोचिए ना भाई, -5 +5 से अगर -3 के बीच में कह रहा है, +5 से -3 के बीच में कह रहा है, तो यार समझ लीजिए आपके बीच में 0 भी आता होगा, बीच में +1 भी आता हो, 2 भी आता होगा, +1 भी आता होगा, तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पूर्णांक भी है, मतलब पूरा अंक, बटा में भी है, 0 में भी है, सब तरह का।
ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव बट्टा अट्ठा सब, दशमलव सब, है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई। फिर से दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर का। तो पूछा कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? सल्फर का विन्यास होता है 286। सल्फर का विन्यास क्या होता है बाबू? 286। सल्फर का विन्यास होता है 286। देखिए वो छोटी कुमारी है, वो लिख रही है कि -3 कैसे हो गया। अब यही सब ना हमको दिक्कत होता है। टीचर के बात तो आप लोग एकदम एक ठोप नहीं मानते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो लेक्चर 1 से नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर 1 से देखिए। अब होमवर्क कंप्लीट करते आइए, जो याद करने के लिए हैं वो याद करते आइए, तब आगे बढ़िए। एक के बार पहाड़ चढ़े लगते हैं। इनको पते नहीं है कि वैलेंसी कैसे निकलता है। क्या हम कहें? 2 8 6 हो गया। बताइए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 6। और वैलेंसी कितना हो गया बाबू? -2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी कितना हो गया? -2। यानी हमारा जो बाउंड्री लाइन हो जाएगा सल्फर का, कहां से कहां तक हो जाएगा? +6 से शुरू होगा। देखिए ऑक्सीजन है ना, ये +6, ये +6 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? -3 तक। अगर एक ऊपर पट्टी कोई आंसर आया ना, तो वो गलत आंसर है। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। H2S2O8, इसमें कहा कि एस का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। इसका निकालने के लिए कहा एस का, ठीक है ना? 2 + 2x -16 = 0। अब बच्चा को पता चला सर ये -16 एक बार कहाँ से लिखते हैं सर, ये कहाँ से लिखते हैं सर? अरे एक बार थोड़ा ना यहाँ गए हैं, हमने धीरे धीरे आए हैं, ठीक है ना? बताओ, इसको सोल्व करेंगे बाबू। 2x बराबर +14, x बराबर +7, है ना? x बराबर +7 मेरे भाई। बताइए क्या सल्फर का आंसर +7 होना चाहिए? ये हमने सल्फर का ही निकाला है ना मेरे भाई। क्या सल्फर का आंसर +7 होना चाहिए? गलत है कि नहीं गलत है? इसका अधिकतम आंसर +6 होगा और यही आंसर लिख के छोड़ देंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे कि सल्फर का अधिकतम +6 हो सकता है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। +7 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सल्फर का बाउंड्री लाइन है कहाँ से कहाँ तक? +6 से -2 तक, है ना? ये ध्यान रखेंगे बढ़िया से बाबू। चलिए ये आप जरूर लिख लें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिखिए। गलती है सर, ये वो कौन लिख रहा है? गलती है सर, ये अमित कुमार लिख रहा है कि 286 कैसे लिखे हैं सर? एक के बार ब्राह्मण में कहा गया है जी, हैं? एक के बार 8वें लेक्चर देखे चल आया है क्या है यार? एकदम तो जान मार देगा हमको, हो कहो तो प्राण दे देते हैं, रस्सी से टांग के महीने पर फांसी लगा लेते हैं। जे पड़ी लाइव है हम, गधा कहीं के, कहीं कहीं थक गए हम। ओहो, क्या हम कह सकते हैं? कौन है लोग, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है यार। लिख लिए होंगे आप लोग? आ रहा तो 7 है ना, बिल्कुल। तो 7 हम आंसर नहीं ना लिख सकते हैं। सल्फर का तो बाउंड्री लाइन है, देखिए +6 तक। अधिकतम आंसर +6 हो सकता है और न्यूनतम आंसर -2 हो सकता है, ठीक है ना? उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रिंस प्रिंस कुमार लिखते हैं, क्या कहें हम? चलिए लिख लिए इसको आप लोग। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना? स्टार के नीचे लिखिएगा, स्टार के नीचे लिखिएगा, डबल स्टार भी दे सकते हैं आप चाहें तो। स्टार के नीचे लिखिएगा, लिखिए।
जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है वह ऑक्सीकारक जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है वह ऑक्सीकारक जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है वह ऑक्सीकारक यदि बढ़ सके तो अवकारक 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 अवकारक जबकि घटने और बढ़ने पर जबकि घटने और बढ़ने पर ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। जबकि घटने और बढ़ने पर ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। जबकि घटने और बढ़ने पर ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। जबकि घटने और बढ़ने पर ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। दोनों होता है। यहाँ देखो मेरी ओर, यहाँ देखो मेरी ओर। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि HNO3 क्या है, ऑक्सीकारक है कि अवकारक? HNO3 क्या है, ऑक्सीकारक है कि अवकारक? है ना? तो भाई हम निकालेंगे इसमें N का, बीच वाले का ऑक्सीकरण संख्या। इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकलता है। अगर 3 गोला रहेगा तो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है ना? अगर 2 गोला रहेगा तो जेकर जनसंख्या कम रहेगा वो रहता है। जैसे H2O है, H2O में कौन है? ये 2 गो है, एक गो तो एकर निकलेगा, है ना? HNO3 है, इसमें किसका निकलेगा? बीच वाले का, इसका निकलेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, ज्यादातर यही सब रहता है। बाकी और आगे बताएंगे आपको, आवश्यकता पड़ेगा तो। देखो इन्हें, हम N का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। कोई पूछ सकता है कि Na का काहे निकालें, उसको बोलिएगा कि N जो है केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु पर ही किसी तत्व का गुण निर्भर करता है, इसीलिए हम लोग N का ही ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। भाई साहब फिर से ध्यान देंगे। नाइट्रोजन एक हो जाएगा 1 + x - 6 = 0, x = हो जाएगा +5, है ना? ये ऑक्सीकरण संख्या कौची का हो गया? नाइट्रोजन के। अब जो है हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और लिखेंगे 2 और 5। क्या लिखेंगे? 2 और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 और 5 लिखेंगे। बताओ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। और वैलेंसी कितना हो गया? 5 - 8 = -3। वैलेंसी -3 हो गया ना बाबू? अब बताओ नाइट्रोजन के बाउंड्री लाइन कहाँ से कहाँ तक? नाइट्रोजन का अधिकतम आंसर कितना हो सकता है? +5। और न्यूनतम आंसर कितना हो सकता है? -3। न्यूनतम आंसर कितना हो सकता है? -3, है ना? न्यूनतम आंसर कितना हो सकता है? -3। ये हमने लिख दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिख दिया है वैलेंसी। ये न्यूनतम है, मिनिमम है, और यह मैक्सिमम है, ध्यान रखेंगे। और हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? +5। बताओ, ये +5 आया है। बताओ इसका आंसर और कम भी आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। इसका आंसर 4 भी आता फिर भी सही होता। 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 तक आता तो सही रहता। यानी इसका आंसर जो है घट सकता है। तुम ध्यान से समझिएगा बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। इसका ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है कि नहीं घट सकता है? मैंने थ्योरी में लिखवाया है
कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट सकता है वह ऑक्सीकारक होता है। बताइए, इसका ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गया तो इसका आंसर आउट कम भी तो आ सकता था ना, 4 आ सकता था, 3, 2, 1, -1, -2, तो सब के सब कौची है, ऑक्सीकारक। तो हम कहेंगे कि यह ऑक्सीकारक है। तो पूछेगा कि क्यों है यह ऑक्सीकारक है, चले खाली यहाँ पर इसलिए लिख दो जी, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। कोई पूछेगा कि क्यों है तो उसको बोलिएगा कि हमने के सर बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटने की क्षमता रखता है वह ऑक्सीकारक होता है। तो इसका आंसर +5 आ गया, तो 5 से कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 2, 1, तो यह ऑक्सीकारक है। अब ध्यान दो मेरी और बढ़िया से, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं H2S, H2S। अब जरा बताओ तुम, इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा, S का। बताओ मेरे भाई, जब S का ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा तो X को क्या मान लेंगे हम, X, और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 तो 2। ध्यान रखना बाबू कि हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 का प्रयोग करते हैं कब, जब उसके बगल में प्लस वाला रहेगा तब। हाइड्रोजन के बगल में अगर कोई प्लस वाला है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी माइनस हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन के बगल में कोई माइनस वाला है तो उसकी वैलेंसी प्लस में हो जाती है। ये ध्यान रखना। सल्फर की वैलेंसी आपको याद है -2 होती है, तो इसका वैलेंसी प्लस में रहेगा। ये ध्यान रखना बढ़िया से मेरे भाई, ठीक है ना। अब बताओ इसको H2 बाबू फिर से समझा रहे हैं आपको, फिर से समझिए, H2S, H2S। अब जरा बताओ मुझे तुम, H2S, इसमें S का निकालेंगे तो 2 + x = 0। बताओ x = कितना हो जाएगा, -2। अब हम सल्फर का लिखेंगे बाउंड्री लाइन, ये जो आप निकाले हैं किसका निकाले हैं, सल्फर का ना निकाले हैं जी। अब हम सल्फर का लिखेंगे बाउंड्री लाइन, सल्फर का किसका लिखे, क्या लिखेंगे, बाउंड्री लाइन। बताओ सल्फर का लिखेंगे बाबू, कहाँ से कहाँ तक, -2 से होता है +6 तक। आपको याद है सल्फर का ये मिनिमम हो जाएगा, सल्फर की वैलेंसी -2 में होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में होगा, मैक्सिमम ही हो जाएगा बाबू +6। अब सल्फर का विन्यास लिखिए ना जी, 2, 8, 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 6 लिखा हुआ, मैक्सिमम कुछ लिख देते हैं हम, ये मैक्सिमम हो गया, अधिक से अधिक 6 हो सकता है, और मिनिमम कितना, -2, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे भाई। अब देखिए इसका आंसर -2 आया, एकदम यहाँ लास्ट में आ गया। बताइए अब ये आंसर एक और घट सकता था, नहीं घट सकता था ना, इसका आंसर नहीं घट सकता है। बताइए यह ऑक्सीकारक है कि अवकारक, इसका आंसर तो अब बढ़ेगा, -2 एकदम बाउंड्री लाइन पर आया है, तो बाबू अब बढ़ेगा आगे में है ना, तो इसका आंसर बढ़ सकता है। तो यह क्या है बाबू, अवकारक। क्या है बाबू, अवकारक। यह अवकारक क्यों है, क्योंकि इसका आंसर सबसे कम आया है और यह और बढ़ सकता है, इसलिए यह क्या है, अवकारक है मेरे भाई, है ना, यह अवकारक है। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी भी, अरे भाई आपके एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना यार, तुम मजाक में लिए हुए हो बात को। HPO3, H3PO3, इसका निकालिए आप लोग और बताइए कि ऑक्सीकारक है कि अवकारक है। ये बताइए आप लोग, ये ऑक्सीकारक है कि अवकारक है, ये ऑक्सीकारक है कि अवकारक है। तो 3 + x - 6 = 0, x = हो जाएगा बाबू +3, है ना। फास्फोरस के अगर हम लिखे तो वैलेंसी -3 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है ना। एकदम आ गया है बीचे बीचे, बताइए, तो बीचे से एन में भी जा सकता है, बीचे से वन में भी जा सकता है, अर्थात
यह घट भी सकता है, यह बढ़ भी सकता है। तो यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होगा मेरे साथी। यह ऑक्सीकारक भी होगा और अवकारक भी होगा, ठीक है ना। यह ऑक्सीकारक भी होगा और अवकारक भी होगा, दोनों होगा मेरे साथी। यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होगा। क्यों दोनों होगा? क्योंकि यह बीच में आ गया। यह घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है मेरे भाई। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कि ऑक्सीकारक है। अरे भाई, ये पलस्तीन आया ना, जितने पलस्तीन को रखिए, पलस्तीन कहाँ आएगा? किनारे आ रहा है, बीच में ना आ रहा है। ये घट के ही जा सकता है -3 तक, ये बढ़ के जा सकता है +5 तक। तो ये दोनों की ओर हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यह क्या है? ऑक्सीकारक है कि अवकारक है कि दोनों है? यह दोनों है मेरे साथी, ध्यान दो। चलो एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। आप मुझे बताइए SO2 के बारे में। SO2 के बारे में बताइए मुझे, SO2 के बारे में। ये ऑक्सीकारक है कि अवकारक कि दोनों है? SO2 में S का निकलेगा तो x - 4 = 0, x = +4 हो जाएगा, है ना। और सल्फर की जो बाउंड्री लाइन होती है वो -2 से कहाँ तक होती है? +6 तक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी तुमको याद नहीं है, अब ब्रह्मा क्लास में पढ़ रहा है तो क्या होगा? ऐसी लुलू 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 कर रह जाएगा मास्टर तुमको। आज लिखना लिखेगा केमिस्ट्री के नाम पर। ये जो +4 है, देखो +4 है, +4 एकदम बीच में आ गया ना, न वो किनारे है ना ये किनारे है। बताओ ये ऑक्सीकारक है कि अवकारक? अरे भाई H2S घट नहीं सकता लेकिन बढ़ सकता ना है बाबू। जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है वो अवकारक होता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटता है वो ऑक्सीकारक होता है। और इसका दोनों हो सकता है, कुछ घट भी सकता है कुछ बढ़ भी सकता है, 4 बिचवा में ना जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बताओ, तो नहीं इसे नहीं समझेगा। एक और बताओ तुम लोग, एक और बताओ। जिसको लिखना होगा अपना लिखते रहना, बाद में आराम से सब रहता है वीडियो में। आराम से एग्जाम्पल घर पर खूब बनाना, ठीक है ना। एक और बताओ, H2SO4 क्या है? ऑक्सीकारक या अवकारक? जरा बताओ जल्दी से। H2SO4 क्या है? ऑक्सीकारक या अवकारक? कौशल कुमार लिखते हैं कि बाउंड्री लाइन कैसे निकालते हैं सर? अरे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं भाई, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं।